आदाब नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान मिसबा खान और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। आज की हमारी इस खास पेशकश में हम बात करेंगे बदनिगाही की। आपको बता दें कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने हमारी एक बीमारी का बयान फरमाया है, वह है बदनिगाही। यह बदनिगाही ऐसी बीमारी है जिसमें लोग बेहद मुब्तला हैं। अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग और उल्मा अल्लाह वालों की सोबत में बैठने उठने वाले दीनदार नमाज रोजे के पाबंद भी इस बीमारी के अंदर मुब्तला हो जाते हैं। और आजकल तो हालत ये है कि अगर आदमी घर से बाहर निकले तो आंखों का बचाना मुश्किल नजर आता है। हर तरफ ऐसे मंजर हैं कि उनसे आंखों को पनाह मिलनी मुश्किल है। कुरान मजीद में अल्लाह का इरशाद है, मोमिन मर्दों से कह दो कि वो अपनी निगाहें नीची रखें और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करें, यही उनके लिए पाकीज़ा तरीन तरीका है। वह जो कार्रवाइयाँ करते हैं अल्लाह उन सबसे पूरी तरह बाखबर है। हदीस शरीफ में हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नज़र शैतान के तीरों में से एक जहर भरा तीर है। ये तीर जो शैतान के कमान से निकल रहा है, अगर किसी ने उसको बर्दाश्त कर लिया और उसके आगे हथियार डाल दिए तो इसका मतलब ये है कि बातिन यानी अंदर की हालात की इस्लाह में अब बड़ी रुकावट खड़ी हो गई। इसलिए कि इंसान के बातिन को खराब करने में जितना दिल का आँख के गलत इस्तेमाल का है, शायद किसी और अमल का न हो। बदनिगाही का हासिल ये है कि किसी गैर महरम पर निगाह डालना, खासकर जबकि शहावत यानी ख्वाहिश के साथ निगाह डाली जाए या लज्जत हासिल करने के लिए निगाह डाली जाए, चाहे वो गैर महरम हकीकी तौर पर जिंदा हो और चाहे वह गैर महरम की तस्वीर हो, उस पर भी निगाह डालना हराम है और बदनिगाही के अंदर दाखिल है। ये बदनिगाही का अमल अपने नफ्स की इस्लाह के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है और यह अमल इंसान के बातिन के लिए इतना तबाहकुन है कि दूसरे गुनाहों से ये बहुत आगे बढ़ा हुआ है और इंसान के बातिन यानी अंदर को खराब करने में कहीं हद तक दिल जिम्मेदार है। जब तक ये काबू न हो और निगाह काबू में न आए, उस वक्त तक बातिन की इस्लाह का तसव्वुर तकरीबन मुहाल है। निगाह का गलत इस्तेमाल बातिन के कातिल जहर है। अगर बातिन की इस्लाह यानी सुधार मंजूर है तो सबसे पहले इस निगाह की हिफाजत करनी होगी। यह काम बड़ा मुश्किल नजर आता है, ढूंढने से भी आंखों को पनाह नहीं मिलती। हर तरफ बेपर्दगी, बेहिजाबी, नंगापन और अश्लीलता का बाजार गर्म है। ऐसे में अपनी निगाहों को बचाना मुश्किल नजर आता है, लेकिन अगर ईमान की मिठास हासिल करना मंजूर है और अल्लाह जल्लल्लाहु के साथ ताल्लुक और मोहब्बत मंजूर है और अपने बातिन की सफाई, तकिया और तहारत मंजूर है, तो फिर यह कड़वा घूंट ऐसा है कि शुरू में तो बहुत कड़वा होता है, मगर जब ज़रा इसकी आदत डाल ले तो फिर यह घूंट ऐसा मीठा हो जाता है कि इसके बगैर चैन भी नहीं आता। दिल का मचलना या बुरे ख्याल का आना यह अपने अख्तियार में नहीं है, बल्कि खुद ब खुद दिल में आ जाता है। इसलिए इस पर पकड़ नहीं होगी और इंशाअल्लाह इस पर अल्लाह के यहाँ गिरफ्त नहीं होगी। लेकिन दिल में ख्याल आया या ख्वाहिश पैदा हुई और उस पर अमल कर लिया, मसलन किसी नामहरम को देख लिया, तो इस पर पकड़ होगी। पहली नज़र अचानक पड़ गई या निगाह गैर इख्तियारी तौर पर पड़ गई तो माफ़ है, लेकिन दूसरी निगाह लज्जत हासिल करने के लिए उठाया तो गुनाह है। अब अगर इस नेमत का सही इस्तेमाल करोगे तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं तुमको उस पर सवाब भी दूंगा, जैसा इस आँख के जरिए मोहब्बत की निगाह अपने माँ बाप पर डालो तो हदीस शरीफ में है कि एक हज और एक उम्रे का सवाब मिलेगा। अल्लाह अकबर। एक दूसरी हदीस में है कि शोहर घर में दाखिल हुआ और उसने अपने बीवी को मोहब्बत की निगाह से देखा और बीवी ने शोहर को मोहब्बत को निगाह से देखा, तो अल्लाह ताला दोनों को रहमत की निगाह से देखते हैं। जब इस आँख को सही जगह पर इस्तेमाल किया जा रहा है तो सिर्फ ये नहीं कि अल्लाह ताला उस पर लज्जत और लुत्फ अता फरमा रहे हैं, बल्कि उस पर अजर और सवाब भी अता फरमा रहा है। लेकिन अगर इसका गलत इस्तेमाल करोगे और गलत जगह पर निगाह डालोगे और गलत चीज़ें देखोगे तो फिर इसका बवाल भी बड़ा सख्त है और ये अमल इंसान के बातिन को खराब करने वाला है। इस बदनिगाही से बचने का एक ही रास्ता है, वह यह है कि हिम्मत से काम लेकर यह तय कर लो कि यह निगाह गलत जगह पर नहीं उठेगी। उसके बाद फिर चाहे दिल पर आरी ही क्यों ना चल जाए, लेकिन इस निगाह को मत डालो।
بس ہمت اور ارادہ کر کے اس نگاہ کو بچائیں تو پھر دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیسی مدد اور نصرت آتی ہے۔ بد نظری سے بچنے کے 2 طریقے ہیں۔ پہلا، ہمت کو استعمال کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو جہاں تک ہو سکے جتنا بچا سکتے ہیں بچا لو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع۔ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کا مطلب ہے کہ جب کبھی ایسی آزمائش پیش آئے جو فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو اور کہو کہ یا اللہ اپنی رحمت سے مجھے بچا لیجئے، میری آنکھ کو بچا لیجئے، میرے خیالات کو بچا لیجئے، اگر اپنے مدد نہ فرمائی تو میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ دھیان رہے کہ دعا کے ساتھ ساتھ گناہ سے بچنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے۔ گناہ سے بچنے کی دعا تو قبول ہو جاتی ہے، لیکن اس دعا کا اثر یہ ہوگا کہ اول تو انشاءاللہ گناہ سرزد نہیں ہوگا، اور اگر گناہ ہو بھی گیا تو توبہ کی توفیق ضرور ہو جائے گی۔ اگر یہ خیال رکھنا کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی یا نہیں ہوگی تو اللہ اس کے نیت پر بدل دیتے ہیں، اس لیے ہمیشہ یہ نیت رکھنی چاہیے کہ ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ بد نظری جیسے بڑے فتنے سے محفوظ فرمائے، آمین۔ فی الحال ہماری اس خاص پیشکش میں بس اتنا ہی۔ مجھے دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے تسنیم ٹی وی۔ اللہ حافظ۔